क्या विपक्षी गठबंधन में पीएम कैंडिडेट का नाम तय हो चुका है? 1 जून को होने वाले इंडिया अलायंस की बैठक में इसका खुलासा होने वाला है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम कैंडिडेट को लेकर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है, वहीं 1 जून को इंडिया अलायंस की तरफ से बड़ी बैठक की जाएगी। इस बैठक को लेकर लगातार ये बातें हो रही हैं कि इस बैठक में बेहद ही अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और हो सकता है इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम कैंडिडेट के चेहरे का भी खुलासा किया जा सकता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी जानकारी तो 1 जून को ही होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पहले नेता 1 जून एक साथ बैठक करने वाले हैं। गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। बैठक में किसी दल में कौन शामिल होगा, इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक से दूर रहेंगी। उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि वो प्रत्यक्ष तौर पर ऐसे किसी नाराजगी का नहीं जिक्र किया है, बल्कि 1 जून को 7वें चरण के चुनाव का आखिरी दिन है, इसीलिए उन्हें कोलकाता में उस दिन बने रहना अपनी मजबूती बताई जा रही है। विपक्ष के स्टालिन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, झारखंड की कल्पना सोरेन बैठक में शामिल होने की पूरी संभावना है। अरविंद केजरीवाल अभी जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। चुनाव प्रचार के लिए सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जो है वो सशस्त्र जमानत दी थी। बैठक का एजेंडा क्या है, इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी। खड़गे सबसे फीडबैक लेंगे किस राज्य में कितनी सीट विपक्षी फोल्डर में आ रही है। इंडिया ब्लॉक का अनुमान है कि उसे कम से कम 300 से सीट इस बार जरूर मिलेगी। सरकार विपक्ष की बनेगी। संभव है केजरीवाल जो है वो जेल जाने से पहले खड़गे संभावित सरकार के स्वरूप पर सहयोगी में चर्चा करें। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी सीटों को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश का दावा है कि 6 चरण के मतदान के बाद ही विपक्षी गठबंधन को बहुमत से अधिक सीट मिल चुकी है। 7वें चरण में कुछ और सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है। अगर रमेश के दावे में दम है तो नरेंद्र मोदी की सरकार गई तो इंडिया ब्लॉक की सरकार बननी तय है। दूसरी ओर भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5वें चरण तक 300 से 310 सीटों को लेकर एनडीए के मिलने के अनुमान पहले ही लगा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 1 जून को इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई बड़े फैसले जो हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। सबसे मुख्य फैसला कि इंडिया अलायंस की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट का चेहरा कौन होगा। अब इसको लेकर जो है वो 1 जून को बड़ा खुलासा हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल, कल्पना सोरेन और तमिलनाडु के सीएम भी हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। उसका मुख्य कारण है 1 जून को मतदान। ममता बनर्जी 1 जून को बंगाल में रहना चाहती हैं, वहां के मतदान जो है वो खुद ही देखना चाहती हैं और मजबूत अपनी स्थिति को करना चाहती हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।